ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्री वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड 68वां सर्ग। हनुमान जी को सीता का संदेह तथा उसके द्वारा निवारण का वृत्तांत बताना। पुरुष नंदन रघुनंदन, आपके प्रति स्नेह और सौहार्द कारण देवी सीता ने मेरा सत्कार करने के लिए उतावले होकर मुझसे पुनः यह उत्तम बात कही। पवन कुमार, तुम दशरथ नंदन भगवान श्री राम से अनेक प्रकार से ऐसी बातें करना जिससे सम्राट में शीघ्र ही रावण का वध करके मुझे प्राप्त कर ले। शत्रुओं का दमन करने वाला वीर, यदि तुम ठीक समझो तो यहाँ किसी गुप्त स्थान में एक दिन के लिए ठहर जाओ। आज विश्राम करके कल सवेरे यहाँ से चले जाना। बानर, तुम्हारे निकट रहने से मुझे मंदभागिनी को इस शोक विपाप से थोड़ी देर के लिए भी छुटकारा मिल जाएगा। तुम पराक्रम वीर हो, जब पुनः आने के लिए यहाँ से चले जाओगे तब मेरे प्राणों के लिए संदेह उपस्थित हो जाएगा, इसमें संचय नहीं। तुम्हें न देखने के होने वाला शोक दुख पर और दुख उठाने से प्रभाव दुर्गति में पड़ी हुई दुखिया को और भी संताप देता रहेगा। वीर बानरराज, मेरे सामने ये महान संदेह खड़ा हो गया। तुम जिनके सहायक हो, उन बानरों और भालुओं को होते हुए रिक्षों और बानरों के सेनाएं, वो दोनों राजकुमार श्री राम लक्ष्मण इस अपार पारावार को कैसे पार करेंगे। निष्पाप पवन कुमार, तीनों भूतों में समुद्र को लांघने की शक्ति होती है। विंता नंदन गरुड़ में, वायु देवता में और तुम में। वीर, जब इस प्रकार का कार्य का साधन दुष्कर हो गया तब इसकी सिद्धि के लिए कौन कौन सा उपाय देखते हो। कार्य सिद्धि को उपाय जानने वाले में श्रेष्ठ हो, अतः मेरी बात का उत्तर दो। विपक्षी में वीरों का नाश करने वाला काफी श्रेष्ठ, इसमें संदेह नहीं। इस कार्य की सिद्धि के लिए तुम अकेले ही बहुत हो। तुम्हारे बल का उद्रेक तुम्हारे लिए यश की वृद्धि करने वाला होगा, श्री राम के लिए नहीं। यदि श्री राम अपनी संपूर्ण सेना के साथ यहाँ आकर युद्ध में रावण को मार डाले, अब विजयी होकर मुझे उसकी अपनी पूरी को ले चले, तो उनके लिए यश की वृद्धि करना होगा। जिस प्रकार राक्षस रावण ने बीरवर भगवान श्री राम के भय से सामने न जाकर छल पूर्वक वन में अपहरण किया, उसी प्रकार से रघुनाथ जी को मुझे नहीं प्राप्त करना चाहिए। वो रावण को मारकर ही मुझे ले चले। शत्रु सेना का संहार करने वाले कुकुश कुलभूषण श्री राम अपने सैनिकों द्वारा लंका को पद्दलित करके मुझे अपने साथ ले जाए, यह उनके योग्य पराक्रम होगा। महात्मा श्री राम संग्राम में शौर्य प्रकट करने वाले हैं, अतः जिस प्रकार तुम उनके अनुरूप पराक्रम प्रकट करने वाले हो वैसा ही उपाय तुम करो। सीता देवी को सब अभिप्राय युक्त विनयपूर्ण युक्तिपूर्वक वचन सुनकर अंत में मैंने उनसे इस प्रकार उत्तर दिया। देवी, बानर और भालुओं के सेना के स्वामी कपिश्रेष्ठ सुग्रीव बड़े शक्तिशाली हैं। वे आपको उद्धार करने के लिए दृढ़ निश्चय कर चुके हैं। उनके पास पराक्रमी, शक्तिशाली और महाबली बानर हैं, जो मन के संकल्प के साथ तीव्र गति से चलते हैं। वे सबके सब सदा उनकी आज्ञा के अधीन रहते हैं। नीचे ऊपर अगल बगल में कहीं भी उनकी गति नहीं रखती है। वे अमित तेजस्वी बानर बड़े से बड़े कार्य आने पर भी कभी शिथिल नहीं पड़ते हैं। आकाश का अनुसरण करने वाले उन महाभाग बानरों को अनेक बार पृथ्वी की परिक्रमा की है। वहाँ मुझसे बढ़कर तथा मेरे समान शक्तिशाली बहुत से बानर हैं। सुग्रीव के पास कोई ऐसा बानर नहीं जो मुझसे किसी बात में कम न हो। जब मैं यहाँ आ गया तब फिर उन महाबली बानरों के आने में क्या संदेह हो सकता है। आप जानती हैं कि दूत और धावन बनाकर वही लोग भेजे जाते हैं जो निम्न श्रेणी के होते हैं। अच्छी लोगों के श्रेणी लोग नहीं भेजे जा सकते। अतः देवी, अब संताप करने की आवश्यकता नहीं है। आपका मानसिक दुख दूर हो जाना चाहिए। वो बानर पति एक ही छलांग में लंका को पहुंच जाएंगे। महाभागे, वे पुरुष श्री राम और लक्ष्मण जी भी उदयचाल पर उदित होने वाले चंद्रमा और सूर्य की भांति मेरी पीठ पर बैठकर आपके पास आ जाएंगे। आप शीघ्र ही देखेंगे कि सिंह के समान पराक्रमी शत्रुनाशक श्री राम और लक्ष्मण हाथ में धनुष लिए लंका के द्वार पर आ पहुंचे हैं। नख और दाढ़ें जिनके आयुध हैं, जो सिंह और बाघ के समान पराक्रमी हैं, तथा बड़े बड़े गजराजों के समान जिनकी विशाल काया, उन वीर बानरों को आप शीघ्र ही यहाँ करते हुआ देखोगे। लंकावर्ती मलय पर्वत के शिखरों पर पहाड़ और मेघों के समान विशाल करने शरीर वाले प्रधान बानर आके गर्जना करेंगे। आप शीघ्र ही उनका सिंहनाद सुनेंगे। आपको जल्दी ही यह देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा कि शत्रुओं का दमन करने वाले श्री रघुनाथ जी की वनवास की अवधि पूरी करके अयोध्यापुरी में जाकर वहाँ राज पर अभिषिक्त हो गए। आपके अत्यंत शोक से बहुत ही पीड़ित होने पर, जिनकी वाणी में कभी दीनता नहीं आने पाती, उन मिथिलेश कुमारी को जब मैंने प्रिय और मंगलमय वचनों द्वारा सांत्वना देकर प्रसन्न किया, तब उनके मन को कुछ शांति मिली। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काम के सुंदरकांड में 68वां सर्ग पूरा हुआ। सुंदरकांड समाप्त।